नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। दीपावली से पहले घर लाएंगे चांदी की 6 चीजें तो होगी आपकी चांदी ही चांदी। देखिए काल चक्र। जी हां, प्रमोशन की टेंशन हो या कारोबार में घाटा, बिगड़ता बजट और बढ़ता कर्ज, इस दीपावली आपकी ये सारी मुश्किलें दूर हो सकती है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी चांदी की वो 6 चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो इस दीपावली आपकी तिजोरी को भर देगी और आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की महाकृपा। कौन सी है वो चांदी की 6 चीजें और दीपावली पर इन चीजों से कैसे करने हैं आपको उपाय, ये जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और आगाज करते हुए बात करेंगे उन बर्तन की, चांदी के बने उस बर्तन की बात करें पंडित जी। ये सबको पता है कि चांदी का बहुत महत्व होता है, लोग खरीदते हैं दीपावली पर, लेकिन वो कौन सा बर्तन है जिसको रखने से दरिद्रता दूर हो जाएगी और खास तौर पर लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी, और बताएं आप। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि देखिए दीपावली तक आप लोग कालचक्र देखना मत भूलिए, क्योंकि पंडित जी हर वो छोटी चीज बताएंगे आपको। क्यों पंडित जी? मुझे लगता है आज आपने चांदी के बर्तन से शुरुआत की है और बहुत कुछ उपाय आप बताएंगे आगे। आज हम चांदी धातु से शुरुआत कर रहे हैं। चांदी के बर्तन से नहीं, चांदी के धातु से जी। चांदी की धातु लक्ष्मी प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकती है, दरिद्रता का कैसे दमन कर सकती है, ये बात है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, दरिद्रता का वास है, तो इस दीपावली पर आप अपने घर में चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज पूजा करें। अब थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जो मार्केट में उपलब्ध है वो 3 प्रकार की है। एक तो ऐसी है जिसका बाहर से स्वरूप बिल्कुल लक्ष्मी गणेश का दिखता है, पीछे पीठ एकदम खोखली है। दूसरा, ऊपर बाहर और भीतर से पूरी प्रतिमा लगती है लेकिन अंदर से मूर्ति पोपली है। और तीसरा जो मिलता है वो पूरा ठोस चांदी की गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शुभ फल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहे, तो आपको लक्ष्मी और गणेश की चांदी की ठोस प्रतिमा ही लाना चाहिए। पोपली प्रतिमा घर में नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग ला चुके हैं और अब इस धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि आखिर इस प्रतिमा का क्या करूं, तो उनको बताना चाहता हूं आप धर्म संकट में मत पड़िए। इस चांदी की गणेश प्रतिमा को सुनार के यहाँ दे करके उसके बदले में भरे हुए पूरा जो ठोस चांदी के गणेश और लक्ष्मी हैं उनको ले आइए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी पूजा की है, अब इनको कैसे दूसरे के हाथ में बेचा जाए। कुछ नहीं, उनके बदले में ही तो आप ले आ रहे हैं ना, तो इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से इसमें उधेड़ बून करने की जरूरत नहीं है। चांदी की मान लीजिए प्रतिमा घर में हैसियत नहीं है पूजा घर में रखने की, तो आप चांदी की प्रतिमा अगर नहीं रख सकते हैं तो फिर आप तांबे की या सोने की या ये प्रतिमाएं भी आप अपने घर में रख सकते हैं। चांदी की प्रतिमा पूजा घर में नहीं रख सकते हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान पर भी इसे आप रख सकते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और उसको कलावे से चौकी के चारों तरफ बांधिए। उसके ऊपर एक सुंदर सी तांबे की प्लेट में चावल बिछाकर उसी के ऊपर लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को रखिए। दूसरा उपाय ये भी हो सकता है कि लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला इतना अच्छे ढंग से प्लेट में रखिए कि उसके ऊपर लक्ष्मी जी रखी जा सकें, और गणेश जी के नीचे एक कमल का फूल अगर मिल जाए तो उसको रखिए, उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखिए। नौकरी अगर आप कर रहे हैं
और तरक्की नहीं मिल रही है, बार बार साथ काम करने वालों के साथ विवाद हो जाता है, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में तांबे की थाली में चांदी के गणेश लाल कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में आपको स्थापित करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि लक्ष्मी और गणेश की चांदी की प्रतिमाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दीपावली के दिन ही लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ होती है। बाकी जहां भी पूजा होती है गणेश की, वो गौरी के साथ होती है। अगर आपने अपने घर में विवाह में, व्रतबंध में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में या किसी छोटे बड़े अनुष्ठान में आपने देखा होगा तो गाय के गोबर की गौरी बनती है और उसके साथ सुपारी पर गणेश की स्थापना होती है, या फिर गरी गोले पर गणेश की स्थापना होती है और गाय के गोबर से बनी हुई गौरी होती है। गौरी और गणेश की ही पूजा प्रायः 365 दिन होती है। केवल दिवाली का दिन ऐसा है जब लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, कारण कि लक्ष्मी ने गणेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। हाँ, तो दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि चांदी की वो दूसरी चीज कौन सी है जिसे आप स्थापित करके दीपावली पर और अपने लाकर में स्थापित करने से लंबी आयु, मान सम्मान के साथ कारोबार में भी बड़ा लाभ मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। तो वहीं हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आप अपने सवाल लीजिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी, जरा जोर से बोलिए प्रतीक बाबू। पंडित जी नमस्ते। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम प्रतीक गर्ग है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/11/1993 रात 2 बजे है। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे विवाह के बारे में, मेरी उम्र हो चुकी है, कोई उत्तम कुल की स्त्री मेरे को मिले, और मेरी नौकरी के बारे में, कुछ में सैलरी बहुत कम है, तो यही दोनों प्रश्न जानना है। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए प्रतीक बाबू, अभी आपके विवाह का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 28 अप्रैल 2024 तक आपके विवाह का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके प्रश्न के आधार पर प्रश्न लग्न का स्वामी बुध बृहस्पति से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है, जिसके कारण अभी आपके विवाह की संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपके आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपके दिलो दिमाग में अपने आजीविका को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप अपने प्रोफेशन को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं, आप अपनी आजीविका को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे आपको रोज प्रातःकाल 6 बजे तक किसी शिवालय में या शिव मंदिर में जाना चाहिए, शिवालय में साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए और उसके बाद में शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके और वहाँ बैठ करके कम से कम 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर ये उपाय आप 40 दिन तक कर लें तो आपके नौकरी में भी अच्छा हो जाएगा, आपकी आमदनी का स्रोत भी बढ़ जाएगा और 28 अप्रैल 2024 के बाद आपके विवाह का भी संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी आपको ये तो बता ही रहे हैं कि दीपावली से पहले वो कौन सी ऐसी चांदी की चीज लाए जिससे बहुत तरक्की होगी, लेकिन उसके पहले अब और भी कुछ जान लेंगे। मेष राशि के बारे में जानते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, मैं आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके इस समय राशि में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और व्यय भाव में चले गए राहु महाराज, तो सावधानी से पैसे खर्च करिए। और मेरा कहना यही है कि आज कोई नया काम शुरू मत करिए। रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है, किसी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना है, किसी के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए।
सफेद चंदन का माथे पर तिलक लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, भावेश। भावेश, आप अपने सवाल लीजिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अनुपमा है, पर मेरे फ्रेंड का नाम है भावेश पटेल। तो उनके बहुत लाइफ में दिक्कत है। उनके 1 जुलाई 1985 बर्थ डेट है और उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है, आर्थिक परिस्थिति भी खराब है और घर में भी बहुत कलेश है, यानी हर तरीके से परेशान है। तो उन्हें क्या करना होगा, कुछ उपाय बताइए। देखो अनुपमा, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताऊं कि भावेश के बारे में आपने प्रश्न किया है। भावेश के 7वें भाव में चंद्रमा है। भावेश के भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, राहु से परस्पर 7वां है, प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि बनी हुई है। न तो विवाह का योग बन रहा है, न इनकी आय स्रोत अच्छी है, और न तो ये अपने पैरों पर अभी तक खड़े हो पाए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विवाह अच्छा हो, आमदनी का जरिया अच्छा हो, तो इनको थोड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे इन्हें एक पूजा मैं बता रहा हूँ, श्रीम एक मंत्र है, श्रीम। इस श्रीम मंत्र का अगर 1 घंटे सुबह शाम ये नियम से जप करना शुरू कर दें, श्रीम 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 श्रीम, और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब कि जिस भोजन में लहसुन और प्याज तक न डाला जाता हो वो भोजन सात्विक होता है। दोनों वक्त सात्विक भोजन करें। मार्केट से बनी हुई कोई चीज़ ना खाएं, अपने घर की ही बनी हुई चीज़ों को खाएं। सात्विक भोजन करें। लक्ष्मी की सुबह शाम पूजा और आरती करें। श्रीम 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 इस मंत्र का यथासंभव 1 वर्ष तक जप करें, तब जाकर के इनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार हो सकता है, इनके पारिवारिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो 2024 के नवंबर दिसंबर से पहले विवाह की कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये उपाय करेंगे तो निसंदेह इनको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने शुरुआत की और शो में सबसे पहले आपको बताया कि दीपावली में चांदी की लक्ष्मी गणेश घर में स्थापित करते हैं तो आपको धन लाभ मिलेगा। आगे भी और कुछ जानेंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। उसके बाद पंडित जी से हम जानेंगे कि दूसरा कौन सा धातु आप घर ला सकते हैं। तो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लेते हैं। जी, आप अपने सवाल पूछिए। मीरा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। वहीं हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। हर्ष, आप अपने सवाल लीजिए। हर्ष, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, चर्चा की शुरुआत तो हमने कर दी और आपको बताया पंडित जी ने कि आप लक्ष्मी और गणेश की अगर लाते भी हैं मूर्ति तो कैसे ला सकते हैं। पंडित जी, अब दूसरी ऐसी कौन सी धातु है जो अपने वर्क प्लेस पे घर में रख सकते हैं, जिससे मान सम्मान बढ़ेगा और खास तौर पर तरक्की होगी? देखो, ऐसी मान्यता है कि तंत्रराज के 4th पटल के 53वें श्लोक से 58वें श्लोक में बताया हुआ है कि सोने, चांदी और तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ धातु की बात हो रही है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि स्फटिक का बना हुआ श्रीयंत्र कमजोर होता है। चूंकि मेटल की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं, सोना, चांदी, तांबा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आजकल प्रचलन में पीतल का भी श्रीयंत्र बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए बता रहा हूं। श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, रहेगा, क्योंकि इसका नाम शास्त्रों में यंत्र राज है। ये सब प्रकार के यंत्रों का राजा है और श्रीयंत्र की संरचना अखंड ब्रह्मांड के स्वरूप पर की गई है। श्रीयंत्र का जो आकार है वो अखंड ब्रह्मांड का जो आकार है उसका स्वरूप श्रीयंत्र है, इसीलिए इसे शास्त्रों में यंत्रराज कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति पूरे निष्ठा के साथ
पूरे मनोभाव के साथ यंत्रराज का पूजन करता है, श्री सूक्तम के मंत्रों से श्री यंत्र की पूजा करता है, दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का दिव्य अभिषेक करता है, वह व्यक्ति इस जन्म में आनंद भोग करके अंत में उत्तम लोक को प्राप्त होता है। कभी उसके जीवन में दरिद्रता, नुकसान, घाटा, अपयश, ये सब चीजें कभी नहीं होती हैं। श्री यंत्र एक ऐसा दुर्लभ वस्तु कलिकाल में है जिसे आप अगर पूजा करके दाहिने हाथ पर रख करके और अपनी मनोवांछा को 5 बार सकारात्मक रूप से अगर कहें कि हे यंत्रराज मेरे इस कार्य को सिद्ध करिए, तो 21 दिनों के अंदर आपको परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, जुआ सट्टा खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला और सोने की चोरी अगर आपने कभी की होगी तो चाहे एक श्रीयंत्र नहीं 1000 श्रीयंत्र की पूजा कर लीजिए, आपके दुर्भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता है। फिर आपके दुर्भाग्य को मिटाने के लिए किसी संत दर्शन की आवश्यकता है, किसी संत के आशीर्वाद की आवश्यकता है, या प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की शरणागति आपको गति दे सकती है। इसलिए सतमार्ग पर रहते हुए भी कभी कभी अभाव होता है। सुदामा जी सतमार्ग पर ही रहते थे, मधुकरी से जो भिक्षा लाते थे उससे पूरे परिवार का पेट नहीं चलता था, उपवास करना पड़ता था, कोई अशुभ आचरण सुदामा जी का नहीं था, लेकिन कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण के पास भेजा था और कृष्ण ने उनका थोड़ा सा चावल चबा करके उन्हें, जो उनके किस्मत में ब्रह्मा ने लिखा था 6 कोष, उसको भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया यक्ष कोष। मतलब कुबेर के समान सुदामा पूरी हो गई। तो कभी कभी श्रेष्ठ आचरण करने के बाद भी तकलीफ मिलती है। तब आदमी ये कहता है कि पता नहीं, हम तो किसी का बुरा भी नहीं किए हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने तो जानबूझकर कोई बुराई नहीं की। अरे भाई, आज की बात आप कह रहे हो ना। अगर आपसे पूछूं कि 15 दिन पहले शनिवार को आपने दोपहर में क्या खाया था, आपको याद है? नहीं याद है। तो इसी तरह से जो इसके पूर्व के जन्मों में आपने कर्म किए हैं वो आपको याद है? नहीं याद है। अगर आप 20 साल से साधु सन्यासी बने हुए हैं, 20 साल से आप पवित्र आचरण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और 20 साल के पहले कोई आपके ऊपर मुकदमा है, अगर उसमें फैसला आ रहा है, आपको सजा हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल से तो बहुत अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हिसाब किताब तो जन्म जन्मांतर का हो रहा है। इसलिए अच्छे आचरण करने के बाद भी कभी कभी दरिद्रता, अभाव झेलना पड़ता है। इसमें नाम जप, सिर्फ और सिर्फ नाम जप हमारे लिए सहायक होता है। राम राम कह लीजिए, सीताराम कह लीजिए, श्री राधा कह लीजिए, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह लीजिए, शिव शिव कह लीजिए, ओम ओम कह लीजिए। जो भी नाम जप आप करेंगे उससे आपका प्रारब्ध जलेगा और आपका भाग्योदय होगा। श्री यंत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सोने का श्रीयंत्र अगर आप बनवाते हैं तो इसका मतलब कि इस श्रीयंत्र को आपके अलावा कोई दूसरा न तो देखने पाए, न तो इसकी पूजा करने पाए। जो इसकी स्थापना करेगा वही इसकी पूजा भी करेगा और वही इसका स्पर्श भी करेगा। इस दृष्टि से ये चीज अनिवार्य है। सोने के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से हर सुख मिलता है। चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असर दिखाता है, लेकिन अगर इस पे सहस्रार्चन होता रहता है ललिता सहस्र नाम से, तो 1100 वर्षों तक इसकी मान्यता बनी रहती है। हाँ, जिन घरों में श्रीयंत्र केवल रख दिया गया है, सहस्रार्चन नहीं होता है, अभिषेक नहीं होता है, वो श्रीयंत्र 11 साल के बाद असरहीन हो जाता है। चांदी के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से
आयु लंबी होती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तांबे से बने श्रीयंत्र का प्रभाव 2 साल तक रहता है, लेकिन इस पर भी अगर सहस्रार्चन होता रहे, इसका भी अभिषेक अगर होता रहे तो इसकी भी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तांबे के श्रीयंत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो उसे सफेद कुष्ठ का रोग हो जाएगा। सफेद कुष्ठ, जो सफेद दाग होता है ना, वो तांबे के श्रीयंत्र की पूजा करके और जरा सा भी अशुभ आचरण करने पर तुरंत श्वेत कुष्ठ होता है। ये आजमाई हुई बात है, आपको बता दे रहा हूं। इसलिए तांबे के श्रीयंत्र से थोड़ा परहेज ही किया जाए तो अच्छी बात है। तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजन से ऐश्वर्य की शीघ्र प्राप्ति होती है, ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन खतरा भी है दूसरी तरफ। चांदी में बने श्रीयंत्र को ज्यादा शुभ और जल्दी फल देने वाला माना गया है। चांदी के श्रीयंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली से पहले चांदी का बना श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की भी कृपा आप पाएंगे। इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए, यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। हर रोज सुबह शाम धूप दीप जलाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। चांदी के श्रीयंत्र के प्रभाव से धन, वैभव, यश, लक्ष्मी सारी चीजों की प्राप्ति होती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एक बात आप समझ लीजिए, अभी मैं धातुओं की बात कर रहा हूं, आप इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि पंडित जी ने स्फटिक के श्रीयंत्र की बात क्यों नहीं की, क्योंकि अभी मैं मेटल की बात कर रहा हूं। अभी मैं सभी श्रीयंत्रों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल धातु से निर्मित श्रीयंत्र की चर्चा कर रहा हूं। और श्रीयंत्र की पूजा, पहली बात तो श्रीयंत्र की पूजा के लिए किसी महाविद्या के उपासक के द्वारा आपको दीक्षा मिलनी चाहिए। आपको अगर श्री महाविद्या के उपासक के द्वारा दीक्षा नहीं मिली है या आदेश नहीं मिला है तो आप श्रीयंत्र की पूजा तो करेंगे, लेकिन उसका परिणाम जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आएगा। दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त होते हैं, कौन ऐसी तिथियां होती हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, तो पंडित जी और बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे कॉलर जुड़ चुकी हैं सपना, उनसे सवाल लेते हैं। सपना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी सपना, अपने सवाल पूछिए और थोड़ा सा लाउड बोलिए आप। हेलो, मेरा नाम सपना, मैं शिमला से बोल रही हूँ। मुझे अपने बारे में जानना, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1988, सुबह 10:30 बजे। मेरी शादी कब तक होगी, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी? सूर्य और शनि परस्पर पंचम नवम है, विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं बना है। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी और फरवरी के महीने में रिश्ता हो जाएगा। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में विवाह भी हो जाएगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा तुम डोमिनेटिंग हो, अपने स्वभाव को थोड़ा सा और ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि ससुराल में जा कर के एक बार सबको एडजस्ट होना पड़ता है। इसलिए अपनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को अभी से ठीक करने का प्रयास करो। विवाह में विलंब हो चुका है। और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोपा सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 41,000 जप कर डालो। इससे निश्चित रूप से होनहार, चिरंजीवी, दीर्घायु, वर की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, उनके सेहत जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में अब चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं। सुख के स्थान में शुक्र है और रोग के स्थान में सूर्य, मंगल, बुध, केतु की स्थिति है। तो भाई सोच समझ कर पैसा खर्च करिएगा। हड़बड़ी में आकर के कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात लाभप्रद रहेगा। खांसी, जुकाम, बुखार की स्थिति हो सकती है। नया काम शुरू करने से पहले अभी आपको बचना चाहिए।
अनाज का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव हैं। धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑफिस में आपके काम की भी तारीफ होगी, ये भी बात पक्की है। जीवन साथी से सलाह लेकर के काम करना चाहिए। दांत से जुड़ी कुछ तकलीफ हो सकती है। मन को काबू में रख करके फैसला लीजिए। सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कर्क राशि वालों के बारे में भी जान लेंगे कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और उनको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। आपके राशि के स्वामी आपके व्यय भाव में हैं। इसका मतलब जरा अपना हाथ सिकोड़ करके रखिए, नहीं तो खर्च बढ़ने से बजट एकदम खराब हो जाएगा। बिजनेस में रुका हुआ पैसा जबकि मिलने वाला है। परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहने वाला है, लेकिन खर्च पर जरा सा सावधानी बरतिए। आंखों में तकलीफ हो सकती है। मन में नकारात्मकता को स्थान मत दीजिए। थोड़ी सी मिश्री खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस दीपावली चांदी से बनी कौन सी वैसी चीजें रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है सेविंग्स और बना सकती है आपको धनवान। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो दीपावली तक ध्यान से देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि हर दिन आपको पंडित जी धनवान करने के और बनाने के आसान अचूक उपाय बता रहे हैं। और आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं चांदी से बनी उन 6 चीजों के बारे में जो आपको दुख, दरिद्रता, कलेश और पैसों की तंगी को दूर करने की ताकत रखती है। और इसे दीपावली पर घर लाकर कैसे और कब उपाय करने हैं, यही आज हम पंडित जी से भी जान लेते हैं। तो चलिए चांदी के उस तीसरे चीज के बारे में भी हम बात करेंगे जिसे दीपावली पर घर में स्थापित करने से आपका मुनाफा, आपका पैसा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो पंडित जी अब ये बताइए कि मुनाफा और एक साथ कई चीजों की तरक्की हो, आप आज बता रहे हैं कि चांदी के कौन कौन से धातु को ला सकते हैं, तो तीसरी वो कौन सी चीज होगी? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लक्ष्मी और गणेश चांदी के ले आइएगा। ठोस वाले लक्ष्मी और गणेश लाइएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया चांदी का श्रीयंत्र लाइएगा। अब ये चांदी का श्रीयंत्र भी जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो चांदी की प्लेट पर बना हुआ होता है और दूसरा जो होता है वो पिरामिड टाइप का बना हुआ होता है। तो चांदी का जो प्लेट टाइप बना होता है उसको कभी भूल के मत लाइए। जो पिरामिड टाइप होता है उसी को लाइएगा। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। अब बात तीसरी चीज की हो रही है। धनवान बनने के लिए सबसे कारगर उपाय है माँ लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुका। चरण पादुका समझ रहे हैं ना? लक्ष्मी का स्वरूप माँ ललिता श्री का प्रतीक है, जिसमें 16 चिन्ह उनके चरणों में पाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 16 चिन्ह पाए जाते हैं। माँ महालक्ष्मी की चरण पादुका जहाँ भी स्थापित की जाती है वहाँ से समस्याओं का उन्मूलन हो जाता है। इसकी स्थापना से धनाभाव समाप्त होकर अस्थायी धन संपत्ति का लाभ मिलता है। दीपावली से पहले घर में चांदी की चरण पादुका लाकर इसकी पूजा करके ऐसे स्थान में रखें कि जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इस चरण पादुका को आप अपने मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर चरण पादुका चोरी हो गई तो उतना ही बड़ा अपशकुन और नुकसान भी होगा। इसलिए मैं तो अपने लोगों को ये राय देता हूँ कि चरण पादुका को मलयागिर चंदन और केसर घिस करके चरण पादुका पर पूरा लेप कर दीजिए। मलयागिर चंदन और केसर से लेप कर दीजिए। लेप करने के पश्चात धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा कर लीजिए। पूजा
करते समय चरण पादुका का आगे का भाग आपकी तरफ हो, और जब आप अलमारी में रखें तो चरण पादुका का आगे का हिस्सा अलमारी के अंदर की तरफ हो। इसको आप इस तरह से अगर स्थापित कर लें और नित्य इसका दर्शन करें और धूप दीप दिखाएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सद्बुद्धि आती है, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, दुखों का शमन होता है और हृदय में भक्ति जागृत होती है, परिवार में सुख शांति रहती है, आमदनी बढ़ती है। इन सब बातों में 100% सच्चाई है। घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। कार्य क्षेत्र में चरण पादुका स्थापित करने से लाभ बढ़ने लगते हैं। दुकान में चरण पादुका रखने से बिक्री बढ़ती है। तो दीपावली पर चांदी की कुछ चीजें खरीद कर घर लाने से पैसों की तंगी ही नहीं दूर होती है, बल्कि आपके दुख, दरिद्र, क्लेश और विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। लेकिन कैसे, यही मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तुम्हारी एक दर्शक यशोदा गोंडा से जुड़ चुकी है। यशोदा, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हमारा लड़का का नाम अभिषेक है। 12 अप्रैल 2001 दिन बृहस्पतिवार रात 11:10 पर जी। और ये हम यही पूछना चाहते हैं पंडित जी कि ये मंगली तो नहीं है और इसके मतलब नीट की तैयारी कर रही है, पढ़ने में मन बहुत कम लगता है, करे या ना करे कि दूसरा रास्ता ढूंढे। देखिए, मंगलिक का योग तो बना हुआ है, लेकिन ऐसा है, मंगलिक का योग तो बना हुआ है लेकिन मंगल इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कि वैवाहिक जीवन में खलल डाल सके। ठीक है, क्योंकि शुभग्रह की दृष्टि पर भी उस पर है। और जहाँ तक नीट के तैयारी का प्रश्न है तो उसके विषय में तो यही कहूँगा कि सूर्य और मंगल दोनों की युति है। सूर्य नीच का है। नीट में ये क्वालिफाई तो कर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फीस दे करके पढ़ाना पड़ेगा। सरकारी स्कूल मिलने का और वो बड़ी मेरिट मिलने की संभावना कम है। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। आपके राशि में शुक्र विराजमान है और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त होकर के आपके पराक्रम स्थान में है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी वाहवाही में आकर के फिजूल खर्ची से बचिए। कार्य क्षेत्र में आलस्य मत दिखाइए। जो काम आपकी जिम्मेदारी पर है उसमें मन लगा करके उसको पूरा करिए। हाँ, परिवार में कुछ बात ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा तनाव का माहौल बन सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो माहौल दिन भर में ठीक हो जाएगा। अपने खान पान का ध्यान रखिए। अपने व्यवहार पर गुस्सा और काबू रखिए। घर में मनी प्लांट लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पैसों की तंगी ही नहीं बल्कि चांदी से बनी एक खास चीज आपके घर से नेगेटिविटी को भी दूर करेगी और रिश्तों में बढ़ रही दूरियों को भी कम कर सकती है। तो चांदी से बनी इस चीज से क्या उपाय करने हैं, कैसे करने हैं और कहां करने हैं, ये सब जानते हैं हम पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, स्वास्तिक का अर्थ है मंगल करने वाला, और हर शुभ कार्य में सनातन धर्मियों के घर में, हिंदू परिवारों में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो विवाह में कलश रखा जाता है उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। जो विवाह की चिट्ठी छपती है उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। जो खाता वही बनता है उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो देवी देवताओं का ही प्रतीक है स्वास्तिक का चिन्ह। घर में अगर बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है, राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो इस दीपावली पर आपको चांदी का स्वास्तिक खरीद कर उसकी पूजा करनी चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे कील से ऐसा लगा देना चाहिए कि उसे कोई आसानी से उखाड़ न सके। मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। जो लोग चांदी का स्वास्तिक न लगा पाएं
वो लोग कुमकुम या रंगोली से स्वास्तिक मुख्य द्वार के पास जरूर बनाएं। और आप पीला वाला जो सिंदूर होता है ना, पीला वाला सिंदूर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डाल लीजिए, अपने अनामिका उंगली से उसको मिला लीजिए। जब उसका एक लेप बन जाए तो अनामिका उंगली से ही आप अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह धनतेरस या दिवाली के दिन बनाइएगा। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको हर प्रकार के भय से मुक्ति देगा और सुख संपदा भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, सुख समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको इस दीपावली पर चांदी की कौन सी चीज घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखिए, हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं भिवाड़ी राजस्थान से। आईडी मिश्रा, आप भी अपने सवाल लीजिए। पंडित जी जय विंध्यवासिनी और कोटि प्रणाम आपको। जी, सदा सुखी और मैं रहिए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म का स्थान है रायबरेली। नाम क्या है बेटे का? नाम ऋषभ दत्त मिश्रा। कृष्णा? और हाँ, ऋषभ दत्त मिश्रा। अच्छा, ऋषभ। हाँ जी। क्या जानना और चाहते हैं? 11:20 दोपहर में जन्म हुआ है उसका, 31 मार्च 1986। और मैं क्या ये जानना पूछना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर से उसने नई कंपनी ज्वाइन करी है, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? थोड़ा प्लीज बताइए पंडित जी। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। जो नई ज्वाइनिंग उनकी हुई है वो उनके भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए दोनों प्रकार से बहुत अच्छा है। चंद्रमा और शुक्र का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल इस बात का संकेत है कि उनके आने वाला समय बहुत ही स्वर्णिम और अच्छा है। इससे उनका भविष्य संवर जाएगा। उनसे कहिए माँ दुर्गा की उपासना किया करें, दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें, अगर हो सके तो श्री सूक्तम के भी पाठ किया करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और आज उनका सेहत कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र जो है वो व्यय भाव में है। पुराने पेमेंट तो आपको वापस मिल सकते हैं, पुराना रुका हुआ पैसा तो आपको मिल सकता है। दूसरी आर्थिक उन्नति में थोड़ा सा व्यवधान आएगा। हाँ, अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें कोई नई डील हो सकती है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वाणी पर संयम बरतें, अपने इष्ट की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल। कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य, मंगल, बुध और केतु की स्थिति है। मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है और सूर्य नीच राशि में है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल आपके राशि में है। तो निवेश तो करें और मुनाफा भी बढ़ाएं, लेकिन सोच समझकर। बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा। नौकरी करने वालों की अपेक्षा बिजनेस करने वाले ज्यादा आज सुखी रहेंगे। पत्नी से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको शुगर है और आपकी उम्र 46 साल से ज्यादा है तो आपको अपने खान पान में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बड़ों की सलाह से ही नया काम करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, नेम, फेम और मनी के लिए दीपावली पर चांदी से बनी कौन सी वो चीज आपको अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए दीपावली से पहले चांदी की कटोरी खरीदकर उसमें केसर घोलकर इस दीपावली तक हर रोज आपको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम
आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। ये मंत्र सब लोग याद कर लीजिए और स्त्री पुरुष सब लोग केसर को घोल करके और एक चांदी की कटोरी में रख लीजिए और जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने अंगूठे से या नामिका उंगली से माथे पर तिलक लगा लीजिए और घर से ये कहते हुए निकलिए कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। जो आपदाओं का नाशक है और जो हर प्रकार के लक्ष्मी की कृपा को दिलाने वाला है, ऐसा चंदन धारण करके आप घर से प्रस्थान करें और दीपावली के बाद ये उपाय गुरुवार को करते रहें। चांदी के बर्तन जिस घर में भी होते हैं वहाँ सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। जिन लोगों पर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि है उनको इस धनतेरस चांदी की थाली और चांदी का गिलास खरीद कर लाना चाहिए। हर रोज रसोई में ही बैठ करके चांदी की थाली और गिलास में अगर सामर्थ्य है तो भोजन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है और कर्ज ले करके चांदी की थाली और गिलास ले आ रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, नहीं। अगर सामर्थ्य है तब, अगर सामर्थ्य नहीं है तो दुकानदार से छोटी सी चांदी की प्लेट ले लीजिए और छोटा सा गिलास ले लीजिए। श्री यंत्र और लक्ष्मी के सामने उसी चांदी की थाली में, जिसको रोज आप साफ करें, उसमें काजू किशमिश मिश्री मिठाई फल रख करके भगवती को भोग लगाएं, महालक्ष्मी को भोग लगाएं और चांदी के गिलास में सुवासित जल मतलब सुंदर जल रख करके आचमन करें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 5 बार इस तरह से आचमन करें। अगर ये प्रक्रिया, अगर आप अपने लिए चांदी का बर्तन खरीद पाने में असमर्थता है तो आप ये अपने देवी के लिए करिए और अगर आप लक्ष्मी के लिए व्यवस्था करेंगे तो लक्ष्मी जी तो आपके पूरे परिवार के लिए चांदी के बर्तनों की व्यवस्था कर देंगी। ये तो वो दरबार है जहां आपने एक दिया नहीं कि 100 मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ आपका आस्था और आपका विश्वास महारानी के ऊपर होना चाहिए। हाँ, इस दीपावली चांदी का एक सिक्का कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है ये भी मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। तो ये भी पंडित जी आपको बताएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। लेकिन राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो कहना ये चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में शनि है। यद्यपि ये बुरा नहीं है लेकिन फिर भी एक बात तो है कि व्ययेश शुक्र इसके साथ इत्तेसाल कर रहा है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में सोच समझ करके निवेश करिएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और किसी के विश्वास में आकर के और आपने कुछ टोकन मनी भी दिया तो वो भी फंसना है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके आज कोई निवेश करिएगा। सरकारी काम आपके बनेंगे, बच्चों से मतभेद होने की संभावना है, सिर दर्द सताएगा और थकान महसूस करेंगे। उच्चाधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। कुमकुम का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु मकर कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है श्रीमान कि आपके तृतीय भाव में शनि और आपके चतुर्थ भाव में राहु, पंचम में बृहस्पति युति कर रहा है। पैसे के लेन देन से बचिए और नया काम बिल्कुल भूल करके भी लालच में आकर के मत शुरू करिएगा आज। हाँ, अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता रहेगी। गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आज इत्र लगा करके ही घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके पास भी पैसा टिकता नहीं है, फिजूल खर्च बहुत होता है, तो इस दिवाली पर आपको कौन सा एक महा उपाय करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब जान लेंगे मकर राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है और क्या कुछ उनको खास उपाय भी करने चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन खर्चे संभाल कर करिए, वाहवाही में आकर के कुछ मत करिए। नया ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। परिवार और सहकर्मियों में मतभेद हो सकता है। स्किन से जुड़ी बीमारी हो सकती है। नकारात्मक सोच से आपको बचना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी वो 3 राशियां हैं जिनकी इस दीपावली चांदी ही चांदी होने वाली है, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। तो आप जान लेंगे कुंभ राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है, जानते हैं। देखिए, आज कुंभ राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में निवेश करने से बचना चाहिए। क्रिएटिव कार्य करेंगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। किसी करीबी से मुलाकात होगी। पैरों और घुटनों का दर्द सताएगा। भावुक होकर कोई भी फैसला न लें। पेड़ पौधे लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। चलिए अब बात करते हैं जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी मेरा भी एक सवाल है। आप धातु के बारे में बता रहे हैं और 6 धातुओं के बारे में जैसा कि बताया, तो क्या जो उपाय आपने बताया अगर कोई एक भी इनमें से कर ले तो क्या अच्छा होगा, सम्मान बिल्कुल बिल्कुल, एक भी कर ले तो अच्छा होगा। चांदी का श्रीयंत्र घर में रख ले, चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख ले, चरण पादुका रख ले, कुछ भी रख ले। हाँ, मतलब एक बात समझो ना, लड्डू जो होगा मीठा वो कहीं से भी खाओ तो मीठा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। और इस दीपावली पर देखो, चांदी सोना ये महंगी धातु है और सबकी सामर्थ्य नहीं है कि सब खरीद सकें। हमारे भारतवर्ष में अभी भी 70% लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश घर में लाकर के पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या वो लक्ष्मी के कृपा के अधिकारी नहीं हैं? हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। उतना ही है, लेकिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश का हर साल विसर्जन करना पड़ता है। और चांदी के लक्ष्मी गणेश आप एक बार ले आइए तो पूरे जिंदगी आप उसकी पूजा करिए, उसके विसर्जन से आप बच जाएंगे। उनकी पूजा आप पूरे जीवन कर सकते हैं। तो चाहे चरण पादुका लाइए, चाहे श्रीयंत्र लाइए, चाहे उनकी प्रतिमा लाइए, कुछ भी ले आइए। एक चीज भी अगर आप अपने घर लाते हैं और निष्ठापूर्वक महालक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं तो आपकी दरिद्रता कहाँ रुकेगी? दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो पंडित जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई भी एक धातु ले आए, तो एक बार ले आए तो अगले साल भी उसी वही चलेगा। जी। हाँ, चांदी और सोना, जैसे सोने का श्रीयंत्र आपने बनवाया तो क्या श्रीयंत्र रोज आप बनवाएंगे? एक बार आपने बनवा लिया पूरे जीवन चलेगा। चांदी का श्रीयंत्र एक बार आपने बनवा लिया, आपके भी चलेगा, आपके बेटों के लिए भी चलेगा, आपके नाती पोते के लिए भी चलेगा। बस उसकी सम्मान के साथ पूजा होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान लेंगे मीन राशि वालों के बारे में भी, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि में राहु आ गया तो बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। योजना बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार भी मिलेगा। गैस की समस्या से परेशान रह सकते हैं। खुद का आकलन जरूर करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अब पंडित जी ने आपने जाना कि क्या कुछ करने चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दीपावली हमें चांदी का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। लेकिन दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, कौन सी ऐसी तिथियां हैं, कौन सा ऐसा दिन है जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्यक्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, श्रीयंत्र को किस मुहूर्त में घर लाना चाहिए, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में है। श्रीयंत्र को गुरु पुष्य अमृत योग हो, गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो तो इसको गुरु पुष्यामृत योग कहते हैं। रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो तो इसको रवि पुष्य योग कहते हैं।
अक्षय तृतीया हो, जो बैसाख महीने की तृतीया होती है शुक्ल पक्ष की, धन त्रयोदशी जिसको धनतेरस कहते हैं, और दीपावली तो आप समझ ही रहे हैं। इस या नए वर्ष में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत जिस दिन होती है, आप अपने घर में श्रीयंत्र ला सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार का कोई भी दिन हो, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि में भी श्रीयंत्र की स्थापना घर में की जा सकती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी श्रीयंत्र घर में स्थापित किया जा सकता है। श्रीयंत्र का वजन कम से कम 200 ग्राम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। श्रीयंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही लाभदायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे कुंडली विजेता हैं कानपुर से, और उनके सवाल भी हम जान लेते हैं और आपको बता दें कि उनके सवाल हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहना है। पंडित जी, उनके डिटेल के बारे में मैं आपको बता दूं। नाम कुसुम वाजपेयी है जी। 12 जुलाई 1942 उनका डेट ऑफ बर्थ है। 12 जुलाई 1942 जी। और टाइम है 12 बज के, मतलब रात को। हाँ, 12 बज के PM में 12 बजे, बस 12 बजे, पूरी 12 बजे। जी जी, पूरी 12 बजे। और उनका प्लेस है कानपुर, यूपी से। पंडित जी, इनके सवाल हैं कि इनकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे इनके माताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, अब इनकी उम्र जो है और इनकी उम्र 81 साल की हो रही है और इस समय सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य इनके कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। अब हड्डियों में रोग है, भूलने की बीमारी हो रही है, खून की कमी हो रही है। जीवन तो इनका बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ है, लेकिन अब इनका जो समय दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 22 फरवरी 2024 के बाद मृत्यु भावेश मंगल की दशा चलेगी, जो अपने नीच राशि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए अगर इन्हें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो मंगल के लिए दान करना चाहिए। 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ और 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 तांबे का लोटा और 1 किलो लाल मसूर, ये 5 मंगलवार दान करने से निश्चित रूप से थोड़ा सा इनके सेहत में राहत मिलेगी। और इस समय ये 81 वर्ष की हो रही हैं। इनका कुल आयुर्दाय तो भगवान की कृपा से दीर्घायु ही है, लेकिन ये मंगल की दशा थोड़ी सी कष्टकारक है। और अगर खासकर इन्हें ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत हो तो इस समय में सावधानी बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस दीपावली चांदी की एक खास चीज से आपका दुख भी मिटेगा, दरिद्रता भी दूर होगी, रोग भी दूर होगा और कलेश भी। राहु भी नहीं रुलाएगा और केतु भी कष्ट नहीं बढ़ाएगा। कौन से है वो चांदी से बनी एक चीज जो खोलेगी आपकी किस्मत के बंद दरवाजे? चलिए पंडित जी से अब जल्दी से जान लेंगे चांदी से बनी उस चीज के बारे में, जिसे दीपावली पर घर लाकर पूजन करके उपाय करने से आपकी तिजोरी भरी रहेगी और घर में हो जाएगा मां लक्ष्मी का वास। बताएं पंडित जी। देखिए, दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक चांदी का सिक्का खरीद कर जरूर लाइएगा। उसको शुद्ध करके, यानी जल और दूध से धो करके पूजा स्थान में उसे जरूर स्थापित करिएगा लाल कपड़े पर। और दीपावली की पूजा जब करिएगा उसके बाद उसे दूसरे दिन चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में चुपचाप रख लीजिएगा। चांदी के सिक्के के प्रभाव से राहु का दोष भी कम हो जाएगा और पर्स में भी चांदी का सिक्का रखने से दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। एक काम जरूर करिएगा कि चांदी के सिक्के को केसर से रंग दीजिएगा। केसर घोल करके केसर से उसको रंग दीजिएगा और एक अपने वॉलेट में, अगर आप महिला हैं तो एक अपने पर्स में और एक अपने तिजोरी में रखिएगा, जिससे कभी आपका हाथ तंग न हो। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से सब लोग जान लीजिए, पूजा पाठ उपाय उन्हीं लोगों को फायदा करता है
जो लोग सतमार्ग पर चलते हैं, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए केवल उपाय करने से कोई टाटा बिरला बन जाएगा, संभव नहीं है। हाँ, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन करना होगा। शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो रुकिए और शास्त्र सम्मत अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जिन लोगों के पैसा टिकता नहीं है, फिजूल खर्च बहुत होता है, ऐसे लोगों को अपने पर्स में दीपावली की रात पूजा गया चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दीपावली में उपहार में चांदी का सिक्का देना या मिलना दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जिस सिक्के पर गणेश लक्ष्मी बने हों, ऐसा सिक्का अगर आप दान करेंगे तो आपके व्यवसाय को नुकसान भी हो सकता है। चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए दीपावली पर चांदी से बनी इन चीज़ों को घर में लाना और स्थापित करना बहुत शुभकारी माना जाता है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं उनको भी चांदी का सिक्का अपने पास जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।